जाके बल से गिरिवर कापे, रोग दोष चाहे निकट न जाए। अंजनी पुत्र महाबलशाली, संतन के प्रभु सदा सहाय। देवी रा रघुनाथ पठार, लंका जारी सिय सुदिलाय। लंका सुकोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत बारन लाए। जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं रोशन त्रिवेदी। हमारे चैनल कष्टभंजन दरबार में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का अनुभव बिल्कुल अलग है। जब मैं ये अनुभव पढ़ रहा था तो मेरी आंखों में से आंसू आ गए। यह अनुभव पढ़ने के बाद हनुमान जी का बखान किस शब्द में करूं, मेरे पास शब्द नहीं है। आप भी यही कहोगे कि बजरंग बली सब कुछ कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली हर वीडियो आप तक पहले पहुंच सके, और वीडियो को शेयर करें, जिससे कि और लोगों तक हम हनुमान जी की महिमा को पहुंचा सकें। और आप भी अपना अनुभव भेजना चाहते हो, नीचे दिए हुए ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़े। आप बस इस अनुभव को ध्यान से देखिए और हमारे प्रभु की महिमा को समझिए। मेरा नाम गुप्त रखना चाहता हूँ। मैं मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले का निवासी हूँ। मैं काफी दिनों से अपना एक अनुभव आपसे शेयर करना चाहता था, पर किसी न किसी कारण से नहीं शेयर कर पाया। इस दुनिया में हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हुए हैं और आज भी है। उन्हीं में से मैं एक छोटा सा उनका दास हूँ। मुझे हनुमान जी के शरण में गए 3 साल बीत गए हैं और मैं रोज दोनों समय हनुमान जी के चरणों में अपनी हाजिरी लगाता हूँ। जितनी कृपा मुझ पर बजरंग बली की हुई है, मैं उसको शब्दों में बयां तो नहीं कर सकता, पर एक छोटी सी कृपा प्रभु की जरूर बता सकता हूँ। यह वर्ष 2021 अप्रैल की है, जो मेरा आधा परिवार कोरोना से ग्रसित था और मेरी माँ, जो कि 70 साल की आयु पार कर चुकी है, वह भी कोरोना पॉजिटिव हो गई थी। उनकी उम्र ज्यादा होने के कारण मैं उन्हें अस्पताल में भर्ती नहीं कर सकता था, क्योंकि वह किसी तरह की कोई सुविधा नहीं थी और मेरी माँ को चलने फिरने में भी दिक्कत थी। इसीलिए मैंने ये सोचकर उनका ध्यान घर में ही रखने का निश्चय किया, पर उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे बिगड़ गया और मैं बजरंग बली से प्रार्थना करता रहा कि हे प्रभु, मेरी माँ को घर में ही ठीक कर दो। मेरी माँ की कोरोना रिपोर्ट आने के एक दिन पहले अचानक मेरे मन में हनुमान चालीसा के 100 बार पाठ करने की इच्छा जागृत हुई और मैंने उस दिन 100 बार बिना उठे एक ही जगह पर बैठकर लगातार 5 से 6 घंटे तक हनुमान चालीसा का पाठ किए। और उसके दूसरे ही दिन मेरी माँ की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आ गई। मुझे पूरा विश्वास था कि बजरंग बली की कृपा से मेरी माँ की कोरोना रिपोर्ट कभी पॉजिटिव नहीं होगी, पर रिपोर्ट देखकर मैं हैरान रह गया और मेरे मन में ऐसे विचार आने लग गए कि मेरे प्रभु ने क्यों मेरा साथ छोड़ दिया। उन्हें घर में रखकर उनका ध्यान रखने का, प्रभु का नाम लेते हुए मैंने 3 दिन घर में ही अपनी माँ का ध्यान रखा, पर उनके स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं आने के कारण मेरा विश्वास हनुमान जी से डगमगाने लग गया। मैंने बोला, प्रभु, आपने मेरा साथ क्यों छोड़ दिया? मैं तो आपको चरणों का दास हूँ, सदैव आपकी सेवा में किसी न किसी प्रकार से लगा ही रहता हूँ। और मैं लगातार रोता जा रहा था। उसी दिन शाम को तबीयत ज्यादा बिगड़ जाने के कारण मुझे मजबूरी में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने ले जाना पड़ा। फिर भी अपने हृदय में बजरंग बली को बसाकर चल पड़ा। अस्पताल में जाते ही वहां की हालत देखकर मैं घबरा गया। मैंने सोचा कि मेरी माँ अच्छे से चल फिर कभी नहीं सकती। कौन खाना खिलाएगा, कौन पिलाएगा, कौन बाथरूम के लिए ले जाएगा? ऐसे विचार करके मैं बिल्कुल उदास हो गया और बोला कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। हे बजरंग बली, अब सब कुछ आपके हाथों में है, आप सब संभाल लेना। ऐसा कहकर मैं उनका ध्यान करने लगा। दोस्तों, कई बार जीवन में असफलता का सामना करना पड़ता है। उन हालातों से हम बाहर ही नहीं निकल पाते।
सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, दिमाग ब्लॉक हो जाता है। फिर भी प्रभु पर विश्वास बनाए रखना पड़ता है। फिर प्रभु का नाम लेकर मैं अपनी माँ को भर्ती करने के लिए लाइन में लग गया, पर इतनी भीड़ होने के कारण और अस्पताल में जगह न होने के कारण डॉक्टर के द्वारा मुझे सुझाव दिया गया कि हमारा एक और कोविड सेंटर है जो कि यहाँ से थोड़ी दूरी पर है, आप उन्हें वहाँ भर्ती कराए, वहाँ उन्हें ठीक सुविधा मिल जाएगी। ऐसा सुनकर मैं इन्हें वहाँ लेकर चल दिया। डॉक्टर के द्वारा बताए गए कोविड सेंटर में जाकर वहाँ की व्यवस्था देखकर और मरीजों को व्यक्तिगत रूप से कमरा होने पर मेरे मन में आशा की किरण जगी कि अब यहाँ इलाज अच्छे से हो सकता है। मैंने बजरंगबली का नाम लेकर उन्हें वहाँ भर्ती करा दिया। जिस समय में इन्हें भर्ती किया उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। उसी रात उनका स्वास्थ्य सुधरने लगा। मैं रात भर जागकर देखता रहता, उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे सुधर रहा था। सुबह होते ही डॉक्टर आए, उन्होंने चेकअप किया और बताया कि धीरे धीरे सुधार हो रहा है। उम्र ज्यादा होने के कारण मुझे डर था कि कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए, पर धीरे धीरे उनके स्वास्थ्य में सुधार आता गया। वहाँ सबसे बड़ी समस्या थी बाथरूम तक जाने की। काफी दूर था और मेरी माता चलने में सक्षम नहीं थी। फिर मैं बजरंगबली से अर्जी लगाई कि हे प्रभु, अब यहाँ तक तो ला दिए हैं, थोड़ी बहुत मदद और कर दीजिए। और सुबह होते ही वहाँ 2 व्हीलचेयर भेज दिए गए। व्हीलचेयर के द्वारा मैं अपनी माँ को बाथरूम तक ले जा पाया। फिर धीरे धीरे 4 से 5 दिनों में मेरी माँ पूरी तरह स्वस्थ हो गई, जिनमें स्वस्थ होने की उम्मीद नहीं थी। डॉक्टर ने भी कहा कि यह कोई चमत्कार है, जो कि इस उम्र में इस कंडीशन में इनका स्वास्थ्य इतना शीघ्र ठीक हो गया। एक बात और बताना चाहूंगा कि अस्पताल में मरीजों के साथ अटेंडर को रुकने की कोई भी अनुमति नहीं थी, पर मुझे वहां रुकने दिया गया। अपनी माँ के साथ और मेरे बाद भी और अटेंडर भी अपने परिजनों के साथ वहां रुकने लगे। मुझे छोड़कर जितने भी अटेंडर थे सभी पॉजिटिव हो चुके थे। पूरा स्टाफ और डॉक्टर भी आश्चर्यचकित थे कि मैं कैसे पॉजिटिव नहीं हुआ, जबकि मैं अपने हाथों से अपनी माँ की सेवा करता था, उन्हें खाना खिलाता था, पानी पिलाता था, दवाई खिलाता था, उनका सिर दबाता था, उन्हें बाथरूम तक ले जाता था। सब कुछ मैं ही करता था। यहाँ तक कि डॉक्टर और स्टाफ तक पॉजिटिव हो चुके थे। अंत में जब मैं अपनी माँ को डिस्चार्ज करके घर ले जाने लगा, तब वहाँ के डॉक्टर ने कहा कि यह कोई चमत्कार है, इस उम्र में भी इतनी जल्दी रिकवर करना आसान बात नहीं है। तब मुझे समझ आया कि मेरी माँ का ठीक होना और मेरा पॉजिटिव ना होना, यह सब मेरे बजरंगबली की ही कृपा थी, जिन्होंने अस्पताल में मेरी सहायता की। मेरी माँ को दूसरे कोविड सेंटर में भेजा, जहाँ अच्छी सुविधा थी और मुझे भी बचाए रखा। और आज मेरी माँ पूरी तरह से स्वस्थ है। इस घटना से अनुभव किया कि प्रभु मेरी परीक्षा ले रहे थे और मैं उनकी परीक्षा में सफल नहीं हो पाया। वह मेरे विश्वास को परख रहे थे, फिर भी उन्होंने मेरी सहायता की, जबकि मेरा विश्वास उन पर से डगमगा गया था। इस घटना से यह सिद्ध होता है कि चाहे कितनी कठिनाई भी हो, परेशानी कितनी भी हो, अपने इष्ट अपने प्रभु पर से विश्वास कभी नहीं हटाना चाहिए। तब से मेरा विश्वास प्रभु के ऊपर और बढ़ गया। बजरंगबली बहुत दयालु है, दया के धन जो सब पर कृपा करते हैं, चाहे वह उनका भक्त हो या ना हो। मैं धन्य हूँ जो मैं उनका छोटा सा दास हूँ। दोस्तों, देखा आपने क्या अद्भुत है हमारे प्रभु। इस भक्त ने भी सही कहा कि संकट चाहे कैसा भी हो, प्रभु पर अपने विश्वास को टूटने मत दो। हमारे प्रभु बहुत ही दयालु है। वे अपने भक्त को कभी दुखी नहीं देख सकते। वे आपकी सहायता जरूर करेंगे। राम नाम का जाप करें, हनुमान चालीसा करें और अच्छे कर्म करते रहे। श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी आज की यह वीडियो
को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक श्री हनुमान जी की महिमा को हम पहुंचा सके। और जल्द ही एक और अनुभव के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।